हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघना जैन फ्रॉम ओघट टैरोट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, उसकी क्या वजह है एंड उसका क्या सल्यूशन है। तो आज हम अपने पिकअप कार्ड रीडिंग से जानेंगे आपकी प्रॉब्लम और उसके सल्यूशन के बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इसमें से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। जो पाइल भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक से दो पाइल भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप 2 भी चूज़ कर सकते हैं। कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 भी आपके लिए हो सकता है। और अदरवाइज़ एक और सॉल्यूशन है, आप 3 चिट बना सकते हैं, उसमें नंबर लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3। एंड जिसे भी आप मानते हैं उसका नाम लेकर एक चिट ओपन कर सकते हैं और उस पर जो भी नंबर लिखा है वो ही आपकी पाइल है। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये है हमारी पाइल 1, ये ईयरिंग क्यूट सा। देन ये है हमारी पाइल 2, ये है पाइल 3। 2 मिनट आंखें बंद करके आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आप ये नहीं देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी होंगे, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे जाकर रीडिंग देख सकते हैं। आज हम जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे टैरो कार्ड। फिर हम कुछ गाइडेंस भी ले लेंगे अबाउट योर प्रॉब्लम। देन हमारे पास ये कुछ वन वर्ड सोल्यूशन है, वन वर्ड गाइडेंस है, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट टाइम की तरह आज भी मैं चार्म्स यूज़ करूँगी ताकि हमें थोड़ी और आपके प्रॉब्लम के बारे में इंसाइट मिल जाए। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं पाइल 1 में। बाय बाय। हाय ग्रुप 1, जिसने भी ये ईयरिंग चूज़ किया है ये उसकी रीडिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ। ओके, तो हमारे पास जो पहला टैरो कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो आया है हमारे पास वो आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड जो लास्ट कार्ड हमारे पास आया है वो आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या आप अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा नया आया है, आपकी लाइफ में कोई नया स्टार्ट, में भी कोई आपकी लाइफ में अचानक से कोई नई चीज़ आ गई है, मल्टीपल चीज़ें आ गई है जो आपको लग रहा है कि वर्क नहीं होगा। आपको मे बी आपको कोई प्रोजेक्ट, आपकी कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया है इन योर ऑफिस, और कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कम्प्लीटली न्यू स्टार्ट है। या फिर आपको किसने नया कुछ असाइन किया है, आप उसको देखकर घबरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये आपसे नहीं होगा, आप रेजिस्ट कर रहे हैं उसको कि नहीं ये नहीं हो सकता। ये आपकी प्रॉब्लम है। जो भी आइडिया है आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं। आप उसको एक नए वे से देखने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग रहा है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ की कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना पड़ रहा है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है सबसे पहले कि वो आप हैं जो वो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई आपको फोर्स कर रहा है कुछ स्टार्ट करने के लिए। मे बी आपके ऑफिस में किसी ने आपको कोई काम असाइन किया है, या घर पे आपके ऊपर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है जो इंटायरली न्यू है, आपके लिए एकदम नहीं है, और आप उससे फाइट कर रहे हैं, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो हमारे पास आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से भाग रहे हैं। ठीक है, आपका प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो ये है कि आपको लग रहा है नहीं मुझसे नहीं होगा, एंड आप सब कुछ आपके रिक्वायर्ड सामान लेकर आप भाग रहे हैं। आप उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आप भाग ऐसे नहीं रहे, आप अपने दिल पर, अपने सर पर बर्डन लेकर भाग रहे हैं उस सिचुएशन से। आपको बहुत सारा टेंशन है, बर्डन है, आप उस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं। यही आपकी प्रॉब्लम का जो है वो रीज़न है कि आप उसको फेस नहीं कर रहे हैं, आप बस भाग रहे हैं उससे दूर। जितना आप उससे दूर भागेंगे उतना वो प्रॉब्लम आपके पीछे आएगी। ठीक है, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे होता है कि कभी कोई रिलेशनशिप जो हमारा नहीं चला है, या फिर कोई जॉब में हम सक्सेसफुल नहीं हैं, या हमारे
हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और हमें न्यू न्यू काम असाइन कर किए जा रहे हैं। उन काम को करने की वजह, उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने की वजह, उसको नए तरीके से देखने की वजह आप उस सिचुएशन से भाग रहे हैं, ठीक है। तो उसका सल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम तो है आपकी लाइफ में, लेकिन उसका सल्यूशन क्या है? तो हमारे पास जो अपना अगला कार्ड आया है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है। ये जो भी देख रहे हैं मेजरली एयर और फायर एनर्जी है। एरिस, सेजिटेरियस, लियो हो सकते हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं जो भी ये देख रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पर मोस्टली, क्योंकि वही कार्ड्स में एनर्जी मुझे दिख रहा है। सो एस ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये है कि आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट करें। मे बी आपका कोई, आपके अंदर कोई चेंजेस आए, आपके नेचर में कोई चेंजेस आए, आपके एटीट्यूड में कोई चेंजेस आए, तो आप उसे ओन करें, ठीक है। जैसे ये लड़की कैसे एयर, हवा में वो एक तलवार लेकर एकदम सबके बीच में, बादल के बीच में उसने रख रखा है। दैट मीन्स आपको आपकी प्रॉब्लम ओन करनी है, उससे भागना नहीं है। भागने की वजह आपको उससे सामना करना है। क्या पता कि क्या लिखा है, मीन्स मे बी कुछ अच्छा हो जाए। पहले से सोचना कि वो प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना कि वो प्रॉब्लम है, आपको नया काम मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, या रिलेशनशिप में कोई, घर पे कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आपको लग रहा है वो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। आपको ओल्ड तरीके से जो आप सिचुएशन देखते हैं, आपको वो नज़रिया बदलना है, आपको आपका नज़रिया चेंज करना है। आपको सिचुएशन से भागना नहीं है, उस सिचुएशन को अपनाना है। जो भी आपको नया पाथ दिख रहा है उस पर आपको चलना है। क्या पता क्या हो जाए, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए, ये सोचकर आपको उस पाथ पे चलना है। जब तक आप उससे भागेंगे ये प्रॉब्लम कहीं जाने वाला नहीं है आपसे दूर। आपका सोल्यूशन यही है कि नया आइडियाज़, पुरानी चीज़ों को नए तरीके से देखना है, अपना नया पर्सपेक्टिव लगाना है उस पर, उसे एग्जीक्यूट करना है रेदर देन भागने के, ठीक है। तो ये है आपकी की रीडिंग। अब हम गाइडेंस भी ले लेंगे, ठीक है। देखो क्या कार्ड आया है आपके पास, सरेंडर टू द डिवाइन। आपको सरेंडर करना है, आपके सामने जो भी आ रहा है आपको उसे एक्सेप्ट करना है, आपको उससे भागना नहीं है। यही हमारे पास कार्ड भी आया है कि सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी चीज़ आपके आंखों के सामने आ रही है उसे एक्सेप्ट करें, उससे भागे ना। अपने भगवान को पूरी तरीके से आप अपने आप को सौंप दें। सोचें कि जो भी वो रास्ता दिखा रहा है वो अच्छे के लिए ही होगा, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है आपके साथ। आप एक बार अपने आप को सरेंडर कर देंगे, पूरी तरह से ट्रस्ट करेंगे, तो आप ज़रूर उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें से भी कुछ बैलेंस, जो आपके लिए कार्ड आया है वो है बैलेंस। आपको बैलेंस भी रखना है लाइफ में। भले आपके पास मल्टीपल चीज़ें आएँ, आपको किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ये इस कार्ड में इंसान भाग तो रहा है आगे की तरफ, पर उसका ध्यान पूरा पीछे की तरफ है एंड वो पूरा बर्डन देख के आगे की तरफ जा रहा है। तो आपको लाइफ में बैलेंस रखना है, अपने आप को सरेंडर करना है डिवाइन को, और बस चलते जाना है। जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। थोड़े से हम लोग चांस पुल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला चार्म आया है वो है साइकिल, ओके। एंड दूसरा जो चार्म आया है वो है ये एक यूनिकॉर्न है ये, ठीक है। तो साइकिल से जो मतलब है वो ये है कि मे बी आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्लो स्पीड से जा रहा है एंड आप आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतना स्लो क्यों जा रहा है एंड आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वन ऑफ योर प्रॉब्लम है। और साइकिल का मतलब ये भी हो सकता है कि आप सिचुएशन से भाग रहे हैं बहुत, जो कि आप भाग रहे हैं ऑब्वियसली। एंड दूसरा हमारे पास जो आया है वो यही, जैसा कि आपने इस कार्ड में भी देखा है कि ये जो है पीछे की तरफ देख रही है सिचुएशंस को और बर्डन लिए, उसी तरह से
ये भी जो है वो जो हॉर्स है वो पीछे की तरफ देख रहा है, तो पीछे देखना बंद करें, आगे की तरफ बढ़ें, न्यू आइडियाज़ एक्सेप्ट करें, डिवाइन को सरेंडर करें, जो भी आपका प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व होगा। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर ये आपसे रिजोनेट करती है। एंड अगर आप कोई भी आप किसी भी चीज़ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। हेलो ग्रुप 2, जिसने भी ग्रुप 2 पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये उसका रीडिंग है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग से। सबसे पहला जो हमारे पास कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जो दूसरा कार्ड हमारे पास आया है वो है द स्टार, एंड जो तीसरा कार्ड आया है वो है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपकी लाइफ में अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है जो रिलेटेड टू फिनेंशियल, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू योर करियर है मोस्टली। लव एंगल मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, एंड जो एनर्जी है यहाँ पर हमारी वो मोस्टली फायर एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है। मे बी ये जो रीडिंग देख रहे हैं उनका सन मून राइजिंग साइन फायर हो सकता है, या फिर अर्थ एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एरिस लियो सेजिटेरियस। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो कि बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट है, जो आपको एडवाइस दे रहा है, पर आप एडवाइस उसकी ले नहीं रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप उसकी सुन नहीं रहे हैं। वो आपकी मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, वो रेडी है आपको हेल्प करने के लिए, वो आपको एडवाइस देने के लिए रेडी है, क्योंकि उसके उसके माइंड में क्लैरिटी है पर आपके माइंड में नहीं है। तो आपका प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं पर आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, आप उसकी सुन नहीं रहे हैं, वो जो भी बोल रही है वो, एंड आप अपने मन की किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड कभी कभी आप उसके साथ रूड भी हो जाते हैं ड्यू टू दिस, क्योंकि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद टेकल करना चाहते हैं और किसी और से, इवन दो वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, आप उससे हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेम्बर ही हो, मे बी आपकी वर्क प्लेस में कोई हो आपसे सीनियर, जो आपको नई एडवाइस देती है, और मे बी इंटिमिडेट होते हैं आप उससे। आपको लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छे से कैसे सिचुएशन जान सकती है, या मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं खुद भी चीज़ों को सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। या ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं और वो आपकी मदद नहीं ले रहा है, और आप इसको सोच के आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों लोग मेरी मतलब इफ़ मुझे कोई चीज़ समझ में आ रही है तो कोई मेरी क्यों नहीं सुन रहा। ऐसे भी हो सकता है। ये है आपकी प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है। उसका जो सेकंड कार्ड आया है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपको जो भी गिफ्ट और ग्रेटिट्यूड सामने से मिल रहा है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। जो भी आपको एडवाइस मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो आप सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। किसी का भी आप सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, अकेले उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर किसी तरह का प्राउड है, आप कोल्ड हो चुके हैं सिचुएशंस को लेकर, एंड आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्टार कार्ड का मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट, अगर आपको हेल्प चाहिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है हेल्प लेना। कभी हम सबको लाइफ में कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हेल्प ले सकते हैं। आप हेल्प नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा अगला कार्ड ही आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपको लोग हेल्प तो कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन है कि आप उसे एक्सेप्ट करें, आप आपके प्राउड को लेट गो करें। जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर रहा है आप उससे हेल्प लें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल में एक विमेन खड़ी है, यहाँ पे भी मोस्टली विमेन एनर्जी है। कोई आपकी लाइफ में विमेन ही है मोस्टली जो आपको हेल्प करना चाहती है, एडवाइस दे रही है। तो ये कार्ड में भी जैसे कि ये हेल्प करना चाहती है, शी इज़ वाइज एंड इंटेलिजेंट। और यहाँ पे भी पेंटिकल्स कार्ड फाइनेंस के लिए होता है, यहाँ पे भी ये हेल्प करना चाहती है। तो आपका प्रॉब्लम का सलूशन है कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और हेल्प ले लें। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आप वो हेल्प एक्सेप्ट करेंगे, वो एडवाइस एक्सेप्ट करेंगे, अपने प्राउड को लेट गो करेंगे,
तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इतना कोई बड़ा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं जो सॉल्व ना हो सकता हो। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये थी हमारी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं एक बार की गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। ओके, दो कार्ड हमारे पास आ गए हैं तो मैंने दोनों ही ले लिए। सबसे पहला कार्ड आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी लाइफ में कुछ नया चीज़ स्टार्ट होने वाला है। वही मैंने बोला कि मे बी आप कुछ, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ करना है, आपको किसी सेक्टर में अपनी लाइफ के करियर में या फिर आपके फाइनेंस में आपको हेल्प चाहिए, बट आप हेल्प नहीं ले रहे हैं। आपके पास लोग भी है हेल्प करने के लिए, लेकिन आप हेल्प नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप हेल्प लेंगे तो एक न्यू स्टार्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपकी ड्रीम्स है उस पर भरोसा रखें। और ये बात आप समझ लें कि आपकी जो गाइडेंस आई है वो आपकी एक न्यू स्टार्ट होने वाला है लाइफ में। तो बिग चेंजेस आने वाले हैं। आप बस हेल्प लीजिए, आगे बढ़ें, एडवाइस लीजिए, सजेशन लीजिए जो भी आपकी लाइफ में है उससे, एंड अपनी सपनों पर भरोसा रखें। हम एक क्वेश्चन जॉय। आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है, न्यू स्टार्ट आने वाला है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है क्योंकि सोल्यूशन तो हमारे पास है ही। अब हम चार्म्स में से देख लेते हैं क्या आ रहा है फॉर योर। ओके, हमारे पास आई है टू, एक एंजल विंग आया है, दूसरा आया है दिस लिटिल एंजल। तो आपको कोई सपोर्ट में है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो एंजल जैसा है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको किसी की सपोर्ट मिल रही है पर आप ले नहीं रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंजल्स आपको देख रही है, क्योंकि हमारे पास एक नहीं दो दो एंजल्स आई है रीडिंग में, मेड फॉर एन एंजल। ठीक है, तो आप ये बस अपनी जो भी ये सपोर्ट है, जो भी आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो कि एक एंजल की तरह है, उसका सपोर्ट एक्सेप्ट करें और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्योंकि प्रॉब्लम का सल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और अगर ये आपसे रेजोनेट की है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो मुझे बताएं। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय। हेलो पायल 3, जिसने भी ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, जिसने भी ये इवेंट चूज़ किया है, तो ये है उसकी रीडिंग। हम देखेंगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, उसका रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, तो जो सबसे पहला हमारे पास कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एरिस लियो सेजिटेरियस। सेकंड आया है जजमेंट। थर्ड आया है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी। ओके, तो ये जो रीडिंग दिख रहा है वो फायर साइन हो सकता है या वाटर साइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, पर ये मेजर मुझे अपने कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम का नेचर है वो ये है कि आप जो है प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ की, है ना, अपने माइंड में सोच रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन आप सिर्फ अपने माइंड में उसको लेकर प्लान कर रहे हैं। आप में वो पोटेंशियल है उसको चेंज करने की। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी हो सकती है यहाँ पे इस पिक्चर में मुझे दिख रहा है, जो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। लेकिन वो जो पाथ उसे दिख रहा है, उसे पता है उसे कहाँ जाना है, कहाँ आया है, वो कहाँ जाना है और वहाँ जाके उसे क्या करना है, वो सब उसे पता है। लेकिन वो उस पर एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। वो सिर्फ अपने माइंड में उस पर प्लानिंग कर रहा है।
नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है जजमेंट। तो आप लोग आपको जज करेंगे इसलिए आप डर रहे हैं, या आप लोगों को जज करते हैं सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। आप ये देखेंगे तो एक न्यू पाथ की तरफ ये जा रहा है, लेकिन म्यूज़िक सुनते हुए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसी और की धुन पे नाच रहे हैं या किसी को अपनी धुन पे नचा रहे हैं। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई सीरियस प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। मे बी आपका कोई रिलेशनशिप है जो आपको पहले खुशी देता था और अब नहीं देता था, दे रहा है, या फिर कोई करियर है जिससे आप पहले सेटिस्फाइड थे बट अब नहीं है, लेकिन आप उसे चेंज करने का प्लान तो कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को छोड़ने का, उससे दूर जाने का प्लान तो कर रहे हैं, बट सिर्फ अपने माइंड में ही कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि लोग आपको जज करेंगे, या फिर आप लोगों को जज करते हैं। आप इस रास्ते पे चलने से डर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये रास्ता एक्सेप्ट किया तो इसके एंड में वो खुशी है, क्योंकि हमारे पास जो अगला कार्ड आया है वो 8 ऑफ कप्स। एक मतलब ये जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि लाइफ में सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको पता है कि उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ भी हमें बहुत करने पड़ते हैं। ओके, एंड 8 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो आप ये देखेंगे ये सब कुछ छोड़कर पीछे पीछे जो भी चीज़ें थी जो इसको पहले खुशी देती थी वो अब नहीं दे रही है और वो आगे की तरफ जा रही है। तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि आपको ये चीज़ करनी है। आपको अपने ओल्ड वेज ऑफ वर्क, जो आप जिस तरीके से काम करते हैं, उसको छोड़ के आपको एक नए पाथ पर जाना है। आपको उस सिचुएशन से दूर जाना है। आपको ये डिसाइड करना है कि वो रिलेशनशिप आपको वो खुशी दे रही है जो पहले देती थी, या फिर वो करियर जो जिसमें आप है, वो जो जॉब में जिसमें आप में है, वो आपको वो खुशी दे रहा है नहीं। अगर वो नहीं वो खुशी दे रहा है, जो कि मैं देख रही हूँ कि नहीं आपको खुशी नहीं दे रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपको उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना है, नए रास्ते देखने हैं, नए रास्ते चूज़ करने हैं, वहीं पर स्टक नहीं रहना है, सिर्फ प्लानिंग करते नहीं रह जाना है। कोई आपको अपनी धुन पे नचा रहा है तो आपको नाचना नहीं है। लोग आपको कितना भी जज करेंगे, आपको वो जजमेंट अपने माइंड पे नहीं रहना है। लोगों को तो काम है बोलना और वो बोलेंगे ही, पर आपको जो लगता है कि आपकी लाइफ के लिए सही है आपको वही करना है, ठीक है। आपको लोगों की नहीं सुनना है। कप्स मतलब मे बी आपकी लाइफ में मेजर जो इशू है वो रिलेशनशिप फील्ड में हो सकता है, जहाँ पर आपको ओल्ड वेज छोड़ने हैं चीज़ों को। अगर आपको अभी वो लाइफ में उतना सेटिस्फाइड नहीं महसूस हो रहा है जैसा आपको पहले हो रहा था, तो आपको सिर्फ माइंड में ही उससे दूर जाने का नहीं सोचना है, बल्कि रियल में आपको जाना है। यही आपका प्रॉब्लम का सलूशन है। आपको उस सिचुएशन से, उस पर्सन से, अगर आपकी जॉब है उससे छोड़ के आपको जाना है आगे की तरफ, नया रास्ता देखना है, क्योंकि जो भी है आपके लिए वो आगे है, पीछे नहीं है। तो आप पीछे ना देखिए, अब आप प्लानिंग करना छोड़ दीजिए। इट्स टाइम टू एक्ट। आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। आप में वो पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, आप बढ़ सकते हैं, आप मूव ऑन हो सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही होगा। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, लोग क्या बोलेंगे। अगर पार्टनर है तो पार्टनर क्या बोलेगा, ऑफिस में कॉलिग्स हैं तो कॉलिग्स क्या बोलेंगे। आप बस आगे बढ़ें, क्योंकि आगे आपके लिए सक्सेस है। तो आपकी प्रॉब्लम आपके खुद के अंदर है कि आप जो है सिर्फ मन में चीज़ें सोच रहे हैं और उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी पुल कर लूँगी ताकि हमें और अच्छे से पता चल जाए कि एक्चुअली में क्या आपको करना है। ओह माय गॉड, आई गॉट चिल्स अगेन। जब भी रीडिंग में कुछ रिलेट होता है तो मुझे दो कार्ड्स आए, मुझे एक ही करना था, बट ठीक है मैं दोनों पढ़ लूँगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके। यू हैव टू एक्ट ऑन योर प्लान एंड ऑन योर ड्रीम्स, ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल प्लान नहीं बनाना है, प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। चीज़ों में आगे बढ़ना है, माइंड में ही थिंक नहीं करते रह जाना है। जो भी सिचुएशन से है उससे दूर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर अब में भी अगर आप
मैरिड हैं और अलग होना चाहते हैं पार्टनर से, या फिर थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस बनाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा आसपास पे, मेरी फैमिली पे, अगर आपके बच्चे हैं उस पे, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं, पेरेंट्स को पता है, या आपकी सगाई हो चुकी है, कुछ भी है, या अगर आपका करियर में आपको कुछ जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको लगता है मैं वो जॉब छोड़ूंगा तो मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे फैमिली वाले लोग हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं, वो सेफ नहीं रहेंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, लोग कुछ बोल सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, तो ये कार्ड बताना चाहेगा यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको उस तरफ से चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आपके लिए एक और गाइडेंस, एंजेलिक गाइडेंस से हम लोग एक और कार्ड पुल कर लेंगे। इंटीग्रिटी। ओके, लाइफ में आपको आपकी इंटीग्रिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, एंजेलिक सपोर्ट आपके साथ है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी सेल्फ पे बात आएगी, आप कोई चीज़ से भागेंगे तो क्योंकि ये जो एक पर्सन है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो उसे ऐसे लगता है कि उसकी इंटीग्रिटी जाएगी इस चीज़ से, उसके लव्ड वंस को प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर एंजेलिक सपोर्ट है पूरी तरीके से। आपको सिर्फ मूव ऑन करना है सिचुएशन से, उस सिचुएशन को होल्ड करके नहीं रखना है। मैं आपके लिए कुछ शाम्स भी पुल कर लूँगी देखने के लिए कि क्या एक्चुअली में सिचुएशन है। ठीक है, 3 आ गए हमारे पास। तो जो पहले हमारे पास आया है साइन है वो है डेंजर का साइन। तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए डेंजरस है और आपको उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपको उस सिचुएशन में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जॉब है ऐसी जो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो आप उससे भी मूव हो। कोई रिलेशन है ऐसा लाइफ में तो उससे भी मूव हो, क्योंकि वो है आपके लिए डेंजरस। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास आया है वो है की। ठीक है, तो आपके पास की है। ठीक है, आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ जाके क्या करेंगे। आपको ये की यूज़ करना है, वो जो लॉक है उसको अनलॉक करना है और लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना है। उस लॉक को लॉक नहीं रहने देना है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास आया है वो है कैट आया है नेक्स्ट। तो ये भी ग्रोथ का और ग्रो होने का साइन है। ठीक है, ये कैसे इस तरीके से जो है वो छोटी सी, मुझे नहीं पता कितना क्लियर दिख रहा है, पर ये कैसे देख रही है, तो सिर्फ चीज़ों को सुनना, चीज़ों को सोचना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और आपकी लाइफ में जो है, अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकले तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो कार्ड आया है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, वो इसी का साइन है कि जब हम एक ऐसी सिचुएशन जो हमें अब सर्व नहीं कर रहे हैं उससे जब हम मूव ऑन होते हैं तो लाइफ में आगे कुछ अच्छा ही हमारे लिए है। जजमेंट का मतलब भी बिल्कुल यही है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वो अगर आप ये पाथ पकड़ेंगे और आगे की तरफ जाएंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये थी ग्रुप 3 की रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो तो। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो मुझे बताएं। डू लेट मी नो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ मैं अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय।